Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing well. Today, I welcome you in our computer class of chapter number 6 Internet Ethics and Safeguard. In previous class, we have discussed in this chapter what is Internet, protecting yourself from potential threats on the web. मीन्स हमने पिछले क्लास में जो है डिस्कस किया था इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से होने वाले नुकसान हमें क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से जो है वो आप लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से उनको बचना है, क्या क्या सावधानियां हमने उनसे करनी है, इनको हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर थे स्पाईवेयर्स, पॉपअप एड्स, वायरस and other cookies like this. Today we will discuss and continue that class, that is vulnerabilities. Vulnerabilities are flaws in computer software that awaken overall security of our computer. It can also be created by improper computer or security configurations. Criminals like hackers or crackers exploit the weakness and damage the computer or tamper its data. वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर कुछ थोड़ी सी कमियां होती हैं जिससे कि हमारा जो है सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो इफ़ेक्ट होती है। ये जो है कैसे बनती हैं? जब हम कोई भी सिस्टम के अंदर अपना कोई सॉफ्टवेयर डलवाते हैं या अपने कोई नेटवर्किंग के अंदर सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, उस टाइम पर कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसका फ़ायदा हैकर्स और क्रैकर्स जो है उठा सकते हैं। क्योंकि जो क्रैकर्स और हैकर्स हैं वो यही देखते हैं कि किस सिस्टम की, किस नेटवर्क की कहाँ पर कमी है, उस कमी का फ़ायदा उठा करके वो उस सिक्योरिटी को ब्रेक कर लेते हैं और उस सिस्टम के अंदर एंटर करने के बाद जो उसका डाटा है, उसकी इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इससे कैसा बचा जा सकता है, सुनिए। कीप सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेज अप टू डेट। मीन्स इसमें क्या है, जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है उसको अप टू डेट रखिए। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरनेट ब्राउज़र। हमेशा जो आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी की सेटिंग्स हैं और जो ब्राउज़र्स की सेटिंग्स हैं उनको जो है आप लोग एक्टिवेट रखिए। इंस्टॉल एन एंटीवायरस एंड कीप इट अप टू डेट टू ब्लॉक थ्रेड्स टारगेटिंग वल्नरेबिलिटीज़। मीन्स अपने सिस्टम के अंदर हमेशा जो है एक अपडेटेड एंटीवायरस को एक्टिव रखिए ताकि वो जो इस तरह की चीज़ें आए उनको बचा सके। क्लियर कुकीज़ इन योर ब्राउज़र। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कुकीज़ क्या होती है। दीज आर जस्ट ओनली द लिस्ट ऑफ द फाइल्स और लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स विच यू हैव ओपन्ड प्रीवियसली। तो उनको जो है हमेशा क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट आता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज हरासमेंट दैट टेक्स प्लेस यूजिंग टेक्नोलॉजी which includes sending or forwarding threatenings, text messages, posting embarrassing or altered picture of someone without his or her permission, or setting up fake online social network page where other make a harsh comments and spread rumors about someone. Cyberbullying has become common among teenagers. स्टूडेंट्स अब देखिए साइबर बुलिंग क्या होती है। साइबर बुलिंग क्या है? एक हरासमेंट है, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी दूसरे पर्सन को हरास करना है, उनको तंग करना है, उनको धमकियां देना। होते क्या है, जैसे धमकी भरे मैसेज हो सकते हैं, उसकी जो है पिक्चर्स को एडिट करके किसी और दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उसकी गलत पिक्चर्स यूज़ कर लेना,
सिस्टम के अंदर सेटिंग्स को चेंज करके कोई फेक नेटवर्क पेज बना देना ताकि आप दूसरों को हैराश कर सकें, ताकि वो आपसे कुछ पैसा मांग सकें, या आप लोगों को किसी भी र्यूमर जो अफवाह है, अफवाहें फैलाने के लिए आप लोगों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए से जो है इसको बचना ज़रूरी होता है। और मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जो टीनेजर्स हैं वो इसके अंदर ज़्यादा फंस जाते हैं, बिकॉज वो जो है हमेशा ये रहते हैं वी वांट टू डू समथिंग, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे बचा जा सकता है? नेवर गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड टू एनी वन नोन और अननोन पर्सन, ही और सी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू हराश यू। पहली तो बात है, अपनी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल डाटा है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। चेक फॉर privacy settings, usually found on the setting almost social networking sites to set permissions. You can control who can review your profile and photos, make comments, and if desire, block certain people from the viewing your web page. इसमें क्या है, हमेशा अपने सेटिंग्स को प्राइवेट रखिए। जो भी डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग्स हैं उनको परमिशन अलाउ मत करिए। उनको ये मत कहें कि आपकी फ़ोटोज़ के ऊपर कमेंट डालें या आपकी फ़ोटोज़ को शेयर करें, उसका यूज़ करें। इनसे आप लोगों को बचना होगा, नहीं तो जो कि आप लोग इसके अंदर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यू शुड सर्च योर नेम ऑन मेजर सर्च इंजन सच एज गूगल ऑन रेगुलर बेसिस। इफ़ any personal information or photograph which may be used by the cyberbullying, you must take an action to remove it and be safe. दूसरी क्या है, आप जो है जो भी आप लोगों की कोई फ़ोटोज़ हैं या कोई मेजर इन्फॉर्मेशन आप लोगों की है, आप जो है उनको जो है जो स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन्स हैं जैसे गूगल है, जो फेमस है, उनको यूज़ करिए। जो है दूसरों को यूज़ मत करिए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे जो ब्राउज़र्स हैं वो आपकी सिक्योरिटी को लीक कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर कैन प्रोटेक्ट टीनेजर्स फ्रॉम व्यूइंग द इनएप्रोप्रिएट कंटेंट ऑनलाइन। और इसके अंदर जो है अपने सिस्टम के अंदर फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर रखिए, ताकि जो है जो इस तरह की चीज़ें आए आप उनको फ़िल्टर करके जो है पहले ही नो कर दें। और कभी भी अननोन जो है आप लोगों को मैसेज आता है या कोई ईमेल आती है उसको ओपन मत करिए। नेक्स्ट आता है हैकिंग। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सा सुना होगा हैकिंग, पर होती क्या है उसके बारे में सुनिएगा। द टर्म हैकर रेफर्स टू समवन who access a computer or a network illegally. This is known as hacking. This can happen either for positive or negative reasons. Some hackers claim the intent of their security breaches it is improve security. Other hackers develop computer malware or virus to gain access to confidential information. A cracker is someone who also access computer or network illegally but has the intent to destroy data, stealing information, or other malicious actions. Both hackers and crackers have advanced computer and networking skills. अब ये हैकिंग होती क्या है? हैकिंग क्या है? किसी भी सिस्टम को एक्सेस करके या किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करके उसके अंदर इलीगली एंटर करना, वो आपकी हैकिंग कहलाती है। ये होती क्यों है, करते क्या हैं? इसके लिए दो रीजंस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कौन सा होता है? इसमें क्या है, कुछ कंपनियां पर्सन्स को हायर करती हैं और उनको एक्सेस देती हैं कि आप जो है हमारे सिक्योरिटी को चेक करिए। वो इसलिए होता है, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो चेक करें, ये पता लगाने के लिए कि कहीं पर जो हमारी सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो वीक तो नहीं है। अगर वीक है तो वो उसको जो है प्रॉपर यूज़ करके उसका बना सकते हैं। ये होता है कंपनी के द्वारा हायर किए हुए हैकर्स। समटाइम्स अ पर्सन कैन डू सच टाइप ऑफ थिंग्स फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स इस तरह की परमिशंस का अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेते हैं, वो नेगेटिव हैकिंग कहलाती है। अ क्रैकर इज समवन मीन्स क्या है, क्रैकर जो है
वो भी इसी तरह का एक पर्सन होता है जो कि आपके कंप्यूटर और नेटवर्क के अंदर इलीगली एंटर करता है और उसके यूज़ करके जो है वो आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको चुरा करके इसका मिसयूज़ कर सकता है और कुछ अदर हानिकारक एक्शंस परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर। तो इसलिए उसको क्रैकर कहा जाता है। वो दोनों ही इलीगल हैं। अगर कंपनी ने कोई हायर किया हुआ अपने बेनिफिट के लिए वो यूज़ करे अपने सॉफ्टवेयर की वीकनेस को, सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, वो पॉजिटिव है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिव है। बट दोनों के अंदर कॉमन क्या है, जो हैकर्स और क्रैकर्स हैं, दे हैव मोर एडवांस्ड स्किल्स इन नेटवर्किंग और कंप्यूटर्स के अंदर उनके स्किल्स जो है वो उनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होता है। प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? यू मस्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट फ्रिक्वेंटली। जब भी आपके सिक्योरिटी सिस्टम की सिक्योरिटी की या आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात आती है तो इस पर जो है आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और उनको जो है रेगुलरली चेंज अपडेट करते रहिए, चेंज करते रहिए। अब स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होता है जिसकी स्ट्रेंथ मिनिमम 8 करेक्टर्स हो, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हों, डिजिट्स हों, स्मॉल्स हों, कैपिटल्स हों और कुछ स्पेशल करेक्टर्स हों। इनका यूज़ करके जो है आप लोग अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं अपने अकाउंट का, ताकि जो है उसको आसानी से ब्रेक ना किया जा सके। इसके बाद आपका आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और obtaining confidential information by taking advantage of trusting human nature of some victims. It is the art of convincing people to reveal confidential information such as usernames and passwords on the phone, in person, or on the internet. Human nature of trust is the basis of any social engineering attack. Social engineering depends upon the fact that the people are unaware of their valuable information and are careless about protecting it. They obtain information from users who do not destroy or conceal information properly. अब इसके अंदर क्या है, देखिए सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर यह भी सुना होगा कि आपके या आपके किसी फ्रेंड के पास कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं या कोई किस तरह की मेल्स आती हैं, उसके अंदर ये पूछा जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या मैं किसी बैंक से बोल रहा हूँ, आप मुझे अपना नेम, अपना अकाउंट नंबर, आईडीज़, पासवर्ड्स, फ़ोन नंबर्स, एड्रेस वगैरह वगैरह वो बता दीजिए। वो उसको पूछ करके जो है इसका मिसयूज़ करते हैं। इसको हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये लोग करते क्या हैं कि आप लोगों को लालच दिखाएंगे कि आपकी ये वाली लॉटरी लगी है, अपने जो है प्रोफाइल जो है हमें भेज दीजिए ताकि जो हम आपको ये मनी ट्रांसफ़र कर सकें। या आपसे पूछे हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा, आप हमें उसका नंबर बताइए, उसकी पिन बताइए ताकि इसको जो हम अपडेट कर सकें। ऐसा कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। इस तरह से किसी की बहकावे में मत आना। कभी भी बैंक या कोई भी नेटवर्क आप लोगों से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करता है, ना ही आपसे मांगता है, ना ही आपको बताता है। तो इसलिए जो है आप लोग इससे सावधान रहिए ताकि जो है आपकी इन्फॉर्म की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। इसके क्या है, देर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग जो है उसके अलग अलग तरीके हैं, उनको अलग अलग तरीके से आपको इफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट आता है रिसर्च ऑन द टारगेट। ये क्या है कि रिसर्च के ऊपर, मान लिया पर्सन किसी की रिसर्च कर रहा है, दूसरे इसको चुरा सकते हैं। अभी आपने सुना होगा कि यूएसए के अंदर जो कोरोना की वायरस का फॉर्मूला चाइना ने चुराने की कोशिश की थी, तो ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग है। दूसरा आता है सेलेक्ट द विक्टिम। ये हमेशा क्या करते हैं, एक अननोन विक्टिम को इसका शिकार बनाते हैं। मीन्स किसको? उस ऐसे पर्सन को जिसको जो है इसके बारे में पता ना हो कि ये हो क्या रहा है। अननोन पर्सन जो है, इनोसेंट पर्सन को ये शिकार बना सकते हैं इसीलिए। दूसरा क्या है, डेवलप रिलेशनशिप। डेवलप रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये आप लोगों से या किसी से भी पहले दोस्ती बनाएंगे, धीरे धीरे करके उसकी इन्फॉर्मेशन चुराएंगे और इन्फॉर्मेशन चुरा करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट द एक्सप्लॉयट द रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप आप लोगों की फ्रेंडशिप उन्होंने अपने कर ली, आप लोगों ने उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपना अकाउंट दे दिया, तब फिर उसको जो है ये एक्सप्लॉयट करने की, उसको जो है
कोशिश करते हैं ताकि जो है वो अपना फ़ायदे के लिए आप लोगों का यूज़ कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले सावधानी यही है कि आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने आईडीज़, पासवर्ड्स और इवन अगर कोई ऐसा ग्रुप किसी अननोन पर्सन ने बनाया है तो उसको लाइक मत करिए, उसमें एंट्री मत करिए, क्योंकि ये ना हो कि बाद में आप लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सके। सेकंड आता है, वाइल relaying personal or confidential information, ensure that only the authorized people can hear or conversation। कि इसके अंदर क्या है, अगर आपको किसी ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सबसे पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि वो जो ग्रुप है वो आप लोगों के विश्वास पात्र है, आप उसको सब कुछ जानते हैं। श्योर ऑल सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मीन्स आपके जो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शेयर मत करिए, उनको छुपा कर रखिए। डोंट बी देम द ओपन फॉर ऑल। आफ्टर यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर, क्लियर द हिस्ट्री ऑफ द ब्राउज़र। अगर आप किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस के ऊपर जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनका यूज़ करते हैं तो अपना काम करने के बाद जो आप लोगों ने ओपन किया हुआ है अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को जो है क्लियर कर दें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स टू कंडक्ट बैंकिंग एंड अदर सेंसिटिव ट्रांजेक्शंस। अगर आपने किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के या किसी पब्लिक प्लेस पे जाकर के कंप्यूटर्स का यूज़ करना है तो हमेशा कोशिश करिए कि आपकी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस जो है वहाँ जाके मत करिए। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कोई भी बिल पे वहाँ मत करिए। तो ये आप सावधानी बरत के जो है सोशल इंजीनियरिंग से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है? Every time you surf the internet, you leave a trail behind, known as digital footprint। जब भी आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने के बाद वहाँ पर आप लोग कुछ निशान छोड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं कि आप लोग जहाँ पर आए थे कुछ वहाँ पर आपके निशान छूट गए हैं और आप वापस चले जाते हैं। इसी तरह जो इंटरनेट के ऊपर होता है, जब भी आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पीछे जो है आपका जिस सिस्टम से आपने यूज़ किया था वो वाला और जो साइट्स आप लोगों ने ओपन की थी वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती हैं, जिसको हम डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। Whatever activity you perform on the internet, such as clicking mail, checking mails, filling forms, online banking, buying or selling things, and posting the social networking, leaves a threat of your personal information online। मीन्स क्या है, जो भी आप लोग करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ये सभी जो है आपके सिस्टम के अंदर एक टेम्पररी फाइल में स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। उसके लिए करना क्या है, सावधान इनके लिए कैसे सावधान से कैसे बचना है? कीप योर प्राइवेसी सेटिंग एज हाई एज पॉसिबल। जो आपकी सिक्योरिटी की सेटिंग है आपके सिस्टम की, उसको हाई रखिए हमेशा। कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है पोस्ट मत करिए, एक दूसरे को मत भेजिए, अपना उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए। नेवर अपलोड इन प्रॉपर पिक्चर और वीडियोस। इन अप्रोप्रिएट पिक्चर्स और वीडियोस आप लोगों ने कभी भी अपलोड नहीं करनी है, कोई इसका मिसयूज कर सकता है। इफ यू सी समथिंग ऑनलाइन दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, अनसेफ और वरीड, लीव द वेबसाइट एंड टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। अगर आपको लगे कि आप लोग नेट जब यूज़ कर रहे हैं कोई आपको तंग करे, जिसके अंदर आप लोग अपने आप को अनसेफ यूज़ करें, उसी समय जो है इस वेबसाइट को छोड़ दीजिए और अपने सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए। व्हेन यू यूज़ अ पब्लिक कंप्यूटर, जब आप कोई भी पब्लिक प्लेस पर कंप्यूटर यूज़ करते हैं हमेशा अपने अकाउंट्स को लॉग आउट करिए, कभी भी ये मत भूलिए, इसको ओपन मत छोड़िए। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पेरेंट एंड टीचर इन दिस। जो कुछ अभी आपको बताया है इंटरनेट वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर क्या क्या यह होती हैं, उसमें जो है टीचर का और एक पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। द ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली द इंटरनेट, ब्रॉट अप अ डिजिटल जनरेशन and exits and worried parents, the teachers and parents. Both parents and teacher have to play their role to protect the children in this virtual world। ठीक है, जो हम इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी आई है उसने जो है हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं और बहुत से जो है सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है। तो उसके लिए जो है पेरेंट्स को और टीचर्स को भी चिंताएं करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या कुछ कर होना चाहिए, क्या कुछ उनका रोल है, वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है इस तरह की
नुकसान से बचा सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन टू प्ले ओनली दोज ऑनलाइन गेम्स विच आर सूटेबल फॉर देयर एज। सबसे पहले इनका रोल बनता है कि हर कोई अपने बच्चों को ये समझाए कि जो उनके लेवल की गेम्स है सिर्फ वही खेलें। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन दैट मोस्ट सोशल नेटवर्क्स आर नॉट सुटेबल फॉर द चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए जो हर चीज़ वो यूज़ करते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग का वो यूज़ करते हैं, सभी उनके लिए सेफ़ नहीं है, सभी को उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज़ करें सोशल नेटवर्किंग का। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन लाइफ, एट द सेम टाइम दे शुड गेन देयर ट्रस्ट एज फॉर एज यूज ऑफ द इंटरनेट इज कनेक्टेड। जब भी कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट उसको अपने इंटरनेट को एक्सेस करता है तो हमेशा उसके पेरेंट्स को और टीचर्स को जो है उसको देखते रहना चाहिए कि किस तरह की एक्टिविटी वो कर रहा है, कहाँ से उसको नुकसान हो सकता है, एंड ऑलवेज गाइड हिम और हर कि हाउ टू डू और व्हाट टू यूज़। द पेरेंट्स एंड टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पेरेंट्स और टीचर्स को अपने बच्चों को जो समझाना चाहिए कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं भी शेयर ना करें। Parents and teachers should make such environment at home and at school so that the children can discuss their internet related problems openly without hesitation. दूसरा क्या है, पेरेंट्स को और बच्चों को इस तरह से समझाना चाहिए कि इंटरनेट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपके साथ अपने घर में या स्कूल में जो कि आपस में डिस्कस कर सके बिना हेजिटेशन के। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स फॉर एवरी अकाउंट, कि जब भी कोई बच्चे का अपना अकाउंट होता है उसके लिए हमेशा से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और उसको जो है बार बार टाइम लिए जो है अपडेट करते रहें और उसको किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। इंटरनेट हैज़ मैनी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल सच एज वायलेंस एंड ऑब्ससीन फोटोज। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड यूज कंटेंट फिल्टरिंग टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ माइनर्स टू अनएप्रोप्रिएट साइट्स। इंटरनेट के ऊपर जो है बहुत सारा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल भी अवेलेबल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ आप दो तरह से कर सकते हैं, एक बेनिफिट के लिए, एक डिस्ट्रक्शन के लिए। तो हमेशा ये समझाया जाए कि बच्चों को जो है जो इस तरह का रबिश मटेरियल है, रबिश फोटोग्राफ्स हैं, उनको ओपन ना करें, उनको आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना है और रिस्ट्रिक्ट करके जो है आप लोग उनसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बट लास्ट में यही है स्टूडेंट्स कि अगर हम सावधानी बरतेंगे तो इन चीज़ों से, इंटरनेट के ऊपर जो होने वाले नुकसान हैं उनसे बचा जा सकता है। जो सबसे पहले थिंग आती है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, हमेशा अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को हाई रखिए, अननोन ईमेल्स और मैसेजेस को ओपन मत करिए, उनको रिस्पॉन्ड मत करिए, और अपने सिस्टम के अंदर जो है एक एडवांस अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा इंस्टॉल करके एक्टिव मोड पर रखें ताकि आप लोग जो है इनसे बच सकें। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के लिए इतना ही, और अब हम आगे चलते हैं। ये आपके आते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज का जो ए पार्ट है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, आप कर सकते हैं इसमें से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स, यू हैव 6 ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। सी पार्ट कंटेन्स फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद जो है डी पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन, यू हैव टू डिफरेंशिएट्स स्पैमिंग एंड फिशिंग, hacker and cracker. Then in E part you have answer in 1 or 2 sentences. You have 2 questions of answer in 1 or 2 sentences. Then you have F part that contains the short question answers which you have 3, then you can do. Now it is the answer key, that is this one. A part multiple choice question answers, then true false answers, fill up answers, after differentiate the between answers, then answer in 1 or 2 sentences, and then answer in short questions, and last is the G part contains the application based question. So students, this chapter is also over for today. It's enough. Thank you and have a nice day.